शंकर जी यहाँ धरती से ही प्रकट हुए हैं। ये अच्छा अंदर से प्रकट हुए हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई ऑपरेट कर रहा है। सुबह जब मैं सो के उठा ही था कि हमारे पास एक फोन आता है और वो लगाते हैं हमारे चाचा जी, जो हमें फोन लगाकर बोलते हैं कि हमको कहीं चलना है। मुझे डिसीजन देने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन फिर भी मैंने एक अपना डिसीजन देने की कोशिश की, हाँ चलेंगे। बिगर कुछ सोचे समझे मैंने हाँ बोल दिया। पर ऐसा क्या था जो मतलब मुझे सोचने पर भी ज़्यादा समय नहीं लिया और मैंने हाँ बोला। घर पर मैंने बोला कि हम कहीं जा रहे हैं, तो मम्मी पापा बोलने कहाँ जा रहे हो, तो मैंने सोचा मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि हमको जाना कहाँ है। फिर इसके बाद मैं फिर चाचा जी को फ़ोन लगाता हूँ और इनसे कहता हूँ कि हम कहाँ चल रहे हैं चाचा जी। तो चाचा जी बताते हैं कि हम नीलकंठेश्वर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें कोई ऐसा है जो हमें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। और सुबह सुबह एकदम उठने के बाद में हमारे अंदर से कुछ ऐसा लग रहा था कि हम कहीं जाएंगे। तो फटाफट हमने हमारे दोस्त को फोन लगाया, अनिकेत, और मैंने उससे बोला कि अनिकेत हम नीलकंठेश्वर मंदिर जा रहे हैं, क्या तुम चलोगे। मैंने उससे कहा, उसने भी बगैर सोचे समझे बोल दिया हाँ चले। जब हम रास्ते में दोनों आपस में बात करते करते जा रहे थे कि क्यों अनिकेत तूने इतनी जल्दी कैसे बोल दिया ये सब। पता नहीं आज सुबह से ऐसा मुझे लग रहा था कि मुझे किसी से मुझे इच्छा है मिलने की, जाने की। दोस्तों आज हम जानेंगे नीलकंठेश्वर मंदिर का इतिहास। यह मंदिर हरदौट के पास पाटन में पड़ता है, जिला रायसेन और तहसील गैरतगंज। इस मंदिर के बारे में हम जानेंगे और यहाँ कर हम कुछ महाराज से, ब्राह्मणों से और कुछ लोगों से हम जानेंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है, क्यों यहाँ पर मेला भराया जाता है, क्यों इतनी लोग पब्लिक आते हैं और कौन से दिन ये मेला भरता है और इस मेला में आने से लोगों का क्या फ़ायदा होता है, क्या इनको श्रद्धालुओं को फ़ायदा होगा। तो हम बहुत ज़्यादा अपने अंदर से एक्साइटेड थे जानने के लिए कि यहाँ पर इतनी लोग में लोग जा कहाँ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या इसका सबसे बड़ा रीज़न रहा। तो जान दोस्तों ये मंदिर बहुत प्रचलित है, यहाँ पर बहुत पहले से लोग आते जाते रहे हैं, अभी तक आते जाते रहे हैं। और आज जो नीलकंठेश्वर बसंत पांचवे के दिन यहाँ पर मेला भरता है, तो काफी लोग पब्लिक यहाँ पर आती है और आप देख ही पा रहे हो जो कि पब्लिक यहाँ पर बहुत ज्यादा पब्लिक है। तो बसंत पांचवे के दिन मेला भराता है। तो अभी जो चाचा जी बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पर दर्शन करने के लिए काफी ज्यादा लाइन लगी है। तो देखते हैं क्या हाल है, कैसे दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे शंकर जी के। भैया सुर की महिमा है जी, आप मेरी बात समझ रहे, ये नीलकंठेश्वर की महिमा है। इतेश है जे जहीं तक मतलब लाइन लगी है, एक लाइन नहीं कई लाइन लगी है। बात है ऐसी बोलो ना। अरे सॉरी, भाग्य की बात है, बहुत भाग्य की बात है। हाँ, इतनी पब्लिक और इतने धान को घाटो लगते होते हुए भी किस मतलब आदमी ऐसा टूट रहा है जैसे कुछ मत पूछो। मेरी जगह क्या है बचपन की, जहाँ पे तुम्हारी दुकान लगाती है। हाँ, कितनी लाइन लगी है, कितनी टाइम में पहुंचेंगे, कैसा पॉसिबल। जल तो अपने ऊपर ही चढ़ जाओगे जैसे हिसाब से, तो कैसा पॉसिबल होगा। देखो भोलेनाथ की कृपा। अभी सुबह के 10 ही बजे थे, समय अभी बहुत आने वाला था और बहुत पब्लिक आने वाली। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे पब्लिक और बढ़ती जाएगी। इतनी ज़्यादा पब्लिक देखकर हमें तो ऐसा लग रहा था अंदर से कि शायद ही हम शंकर जी के दर्शन कर पाएँ, और हमारी हिम्मत भी नहीं हुई। भीड़ इतनी ज़्यादा तादाद में थी, हाथ में लोग अपने अपने लोटा रखे हुए हैं, जो कि कई बार मैंने देखा है इस भीड़ में शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाने से पहले खुद के ऊपर जल चढ़ता जा रहा है। श्रद्धालुओं का इतना उत्साह देखकर हम तो हैरत में रह गए कि इतनी श्रद्धा लोगों के बीच में, और कुछ लोग इतने वृद्ध थे जो इस भीड़ में फंसे हुए थे, फिर भी इतनी जिज्ञासा श्री शंकर जी से मिलने की और उन पर जल चढ़ाने के लिए। ये तो सब उनकी ही कृपा है। और देखिए आप, इनकी उम्र कितनी है, फिर भी ये श्रद्धा के अनुसार जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग क्या है आते हैं यहाँ पर, अभी क्या कुछ लोग अब ऊपर ही जल चढ़ रहा है यहाँ पर।
पा रहे हैं, बहुत ट्रैफिक है भाई, बहुत भीड़ है। और सरकार की तरफ से भी सुरक्षित किया गया है अंदर पे, वहां पर भी लोग मेहनत कर रहे हैं कि सही डायरेक्शन में लोग जाएं वहां पर। बम बम। अब हम ढूंढने लगते हैं ऐसी व्यक्ति जो इस मंदिर का इतिहास जानता हो, और हम आ जाते हैं मुख्य द्वार की तरफ। यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस मंदिर के बारे में आप कुछ इतिहास बताइए। यह मंदिर कितना पुराना है, क्या इसके इतिहास रहे हैं। मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही थी, कितना सुंदर मंदिर बनाया यहाँ पर, बहुत अच्छा। लेकिन हमें अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताए। ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो इस मंदिर का इतिहास बताए, उसकी तलाश में हम भटकते भटकते इस यहाँ पर रहे। किसी लोगों से पूछते रहे, कोई से हम पूछ रहे हैं भैया इस मंदिर के बारे में आप क्या जानते हो, ये कब से है। हाँ भैया हमसे मत पूछो, मतलब माइक को देखकर कुछ लोग ऐसे डर रहे थे जैसे ये उसको खा ही लेगा। ये रहा मंदिर का मुख्य द्वार। जब यहाँ पर भीड़ नहीं होती तब यहाँ से आप सीधा प्रवेश करके श्री शंकर जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन कई पब्लिक ऐसी थी जो यहाँ से डायरेक्ट जाने की कोशिश कर रही थी, शॉर्टकट रास्ता अपना रही थी कि हमने दर्शन करने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पर पुलिसकर्मी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ, श्रद्धा के साथ में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, फिर भी हम अपनी उसी बंदे की तलाश में थे कि जो हमें इस इतिहास में इसके बारे में कुछ बताए, मंदिर के बारे में। अभी तक हमें कोई भी नहीं मिला था। काफ़ी देर तलाश करते करते समय हो गया था। चलो कि हम चलते हैं अब प्रसाद लेने के लिए। और प्रसाद लेकर हमने मंदिर पर प्रसाद चढ़ाया, जो कि बाहर चढ़ाना होता है। कुछ लोगों की बहुत बड़ी गलती होती है, जो अच्छा सामान होता है खाने के वो अपने घर ले जाते हैं और कचरा यहाँ पर फेंक जाते हैं। ये सबसे बेकार और बहुत बुरी आदत है लोगों की। ज़िंदगी में मंदिर पर जा रहे हो, खाने की चीज़ है आप ले जा रहे हो घर, और कचरा यहाँ फेंक के जा रहे हो, आपको क्या लाभ मिल रहा है भाई। तो हमने हमारी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए हमने नारियल फोड़ा, और इसके बाद पूरा नारियल विथ कचरे के हमारे साथ रख लिया। आप जब भी मंदिर में जाते हो तो ध्यान रखें इस बात का कि मंदिर में कचरा फेंक कर ना आए। तुलसी जी के दर्शन करके आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। और फाइनली हमें मिल जाते हैं गुरु जी। नमस्कार गुरु जी, हर हर महादेव। आपकी आवाज सही आएगी। गुरु जी ये बता, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, कुछ लोगों की जिज्ञासा है कि यहाँ पर किस बेसिस पे यहाँ पर पर्व मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। ये मंदिर कम से कम 500 साल पुराना है। अच्छा। यहाँ पहले राजा मंगरसेन रहते थे जी, जिनकी कहावत आती है अपने हाथी पूजा में औरतें लोग व्रत रखती है ना। हाँ। उसी के दौर पर जो महालक्ष्मी कथा होती है ना, जी। आमिद दामिद दो रानी बम्मड़ कहत कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी तुम सके तुमसे 16 बोल की एक कहानी। हाँ। जो कथा है, जो मंगरसेन राजा थे उन्हीं के पूजे हैं जी शंकर जी, उनके कुल है, मतलब कुल के हैं शंकर जी। वो पहले से ऐसे रावण पूजा करता था, ऐसे ये करते थे पूजा। तो इनका मंदिर राज्य धस चुका था। उसके बाद ये मंदिर लुप्त हो गया था। तो फिर यहाँ एक महाराज जी आए थे, उनके समाधि यहाँ पर है, बूढ़े महाराज जी, वो वहाँ पर। हाँ ये समाधि है, इसमें समाधि स्थल में बूढ़े महाराज जी आए थे। उनने आकर इन्हें शंकर जी को यहाँ बुलाया। शंकर जी यहाँ धरती से ही प्रकट हुए हैं। ये अच्छा अंदर से प्रकट हुए हैं। ये शंकर जी 1100 ज्योतिर्लिंग है, और इनकी अगर खुदाई भी की थी यहाँ के लोगों ने, उनकी कोई थाई नहीं मिली है। ये कहाँ तक है? अच्छा, मतलब जो शंकर जी की जो मूर्ति पिंडी है ना, वो कितने नीचे तक है वो अभी तक उसका पता नहीं है। तो ये मेला कब भराया जाता है? ये मेला बसंत पंचमी पे भराया जाता है। 7 दिन का मेला रहता है। जब से ये जो दूसरे महाराज जी है ना, यहाँ पर जो समाधि बनी है, मूर्ति बनी है अंदर मंदिर, उनका वो है भगवान दास महाराज जी। वो आए, उनने इस मंदिर का निर्माण किया है। फिर हाँ, हम पहले आते थे तब ये निर्माण नहीं था, बहुत पुराना मंदिर था। ये मंदिर का निर्माण किया उनने, उन्हीं से जब से 66 साल हो गए। आप यहाँ पर कोई पदवी पर है या मतलब यहाँ पर शिक्षा? ये हमारा कुल मंदिर है। अच्छा, यहीं के हम पुजारी। अच्छा, आपका ये। तो ये कौन सी जगह पे पड़ता है? ये तो हम रायसेन में पड़ता है, गैरतगंज तहसील। गांव के आसपास? गांव पाटन नहीं है, गांव नीलकंठी पाटन है। ये पाटन में स्थित है ये मंदिर। बस यही महिमा है। और बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर काफी ज्यादा पब्लिक आती है दोस्तों। और बाबा की तो अजीब हर प्रकार से महिमा है। हाँ, तो ये
एक नीलकंठेश्वर वो वहां पर है ऋषिकेश में, वो और ये अलग है। अलग नहीं, भगवान तो एक है, पर क्या है महिमा अलग अलग है। महिमा अलग। देखो, नाम क्या है, नीलकंठ का मतलब ये नहीं है कि नीलकंठेश्वर इसे कहते हैं। अरे कुछ नीलकंठ का लोगों की- मतलब है भगवान ने जो विश्व को धारण किया है, इसलिए इनका नाम नीलकंठ पड़ गया है। इससे कोई वो नहीं है कि नीलकंठ यहाँ का नाम है कि वहाँ नीलकंठ तो बहुत से स्थान है नीलकंठ, मगर क्या है सिर्फ नाम नील की वजह से नाम पड़ा है नीलकंठ। तो गुरुजी ने हमें काफी अच्छी जानकारी दी और आप लोगों को इनसे जानकारी लेकर आपको जो मन में सवाल थे वो खत्म हो गए होंगे। तो आप इन गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सवालों के जवाब मिलने के बाद में हमें बहुत खुशी हुई और फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं मेला की चकाचौंध में, जहाँ पर पुराने ज़माने की पूरी एक माहौल बना क्रिएट किया हुआ था। ये है मेला बसंत पाँचे का, नीलकंठेश्वर मंदिर के पास ग्राम पाटन में। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी मेला के अंदर, और खाने पीने की चीज़ें जो मेला में उपलब्ध होती हैं, इतनी धूल उड़ती है, इतनी दिक्कत होती है, जिसके कारण अब लोगों का पहले जितना लोग खान पान करते थे मेला के अंदर, अब उतना नहीं कर रहे हैं। मेला में दुकान बस मुझे खाली ही दिखाई दे रही थी खाने पीने वाली दुकानों पर। और यहाँ पर काफ़ी लोग बर्तन, अपने घर के लिए यूज करने वाली कुछ चीज़ें, अपने बच्चों के लिए खिलौने, मैं सारा कुछ देखता हुआ, सब कुछ एनालाइज करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। और मुझे अपने बचपन की यादें आ रही थी, और हरवंश चाचा और हम सब साथ में एक एंजॉय कर रहे थे। हमको कुछ ऐसी चीज़ मिल गई जो हमें बहुत ज़रूरी थी लेने के लिए, हम करते हैं। ये बच्चा अपने हाथ पर लिखवा रहा था, माँ श्रद्धा ज़रूरी है परंतु ये काम बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और ये बच्चा विदाउट इन्वेस्टमेंट के एक अच्छा बिजनेस कर रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप खेलो, आपके लिए आपकी ये ज़रूरी है, आपकी अपने ऊपर जिम्मेदारी है, आपको ये करना है या नहीं करना। पर मुझे ये काम बहुत बेकार लगता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का पैसा ही बर्बाद होता है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है, उनकी नहीं है। उन पर हम कोई भी लांछन नहीं लगाएंगे। अपने अंदर टैलेंट हो तो आप इनको फंसा सकते हो, लेकिन ये हमारे भाई थे, इन्होंने एक ट्राई किया, फिर एक मैंने भी ट्राई किया, लेकिन ये कहीं से कहीं तक मुझे अच्छा नहीं लगा। हमारा जो उद्देश्य था यहाँ पर पूरी जानकारी उठाकर आप तक पहुँचाना, क्यों मंदिर पर लोग आते हैं, क्या मंदिर की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।